पहले साधुओं का स्नान क्यों होता है, उसमें भी नागा साधुओं का स्नान क्यों होता है? हर महीने में एक शिवरात्रि होती है। कुछ जगहों पर यह मान्यता है कि उन्होंने 4 स्थानों पर विश्राम किया। कुछ जगहों पर यह मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत के कलश से कुछ बूंद जो थी वो, तो इसलिए ना तो देवता कभी मरते हैं ना दानव कभी मरते हैं। पड़ने पर देश की रक्षा भी करता है। तो ऐसा माना जाता है कि इसलिए नागा साधुओं को बनाया गया शंकराचार्य द्वारा। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2025 के अंदर महाकुंभ होने वाला है। अब इस महाकुंभ को लेके काफी लोगों के मन में इतने डाउट क्वेरी हैं, वो आज आपके सारे सोल आउट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ है रुद्रदीप गौतम। तो सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव भाई। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि महाकुंभ क्या है और क्यों इस साल इतना स्पेशल है ये, क्योंकि वास्तव में देखो, अपने जो संस्कृति वो मेलों की संस्कृति है। और मेलों का मतलब होता है लोगों का जमावड़ा, जहाँ लोग बाग अलग अलग कारणों से इकट्ठे होते हैं। हमारे गांव में भी अलग अलग तरह के मेले लगते हैं। तो हमारी हिंदू संस्कृति में कोई सबसे बड़ा जमावड़ा है तो वो है कुंभ का मेला। बचपन में कहीं आपने कहानियां सुनी होगी, कहीं पिक्चरों में देखा होगा कि दो भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए। तो वो उसकी विराटता को दिखाता है। कुंभ के मेले में कितने अधिक लोग एक साथ आ पाते हैं। इस बार अनुमान है कि 2025 के कुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग वहाँ आएंगे। 40 करोड़ कई सारे यूरोपियन देशों की जनसंख्या नहीं है। अमेरिका की जनसंख्या जहाँ तक मेरा ध्यान है 36 करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को मेंटेन करना बिना किसी बुलावे के, बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी दूसरे तरह की प्रेरणा के स्वतः लोग किसी आयोजन में जाते हैं। इस प्रकार का भव्य आयोजन एकमात्र अपने को भारत में कुंभ के रूप में देखने को मिलता है। कुंभ का मेला पहले सिर्फ लोगों का जमावड़ा ही नहीं है, संस्कृति के विषय में विचार करने का एक स्टेज भी है, जहाँ पे लोग आके अपने आने वाले समय में संस्कृति को क्या दिशा देनी है, इसके लिए वहाँ सभी संत एक साथ इकट्ठा होते हैं। और वो सभी लोग आने वाले समय में उन्हें क्या क्या नए नियम बनाने, नए नए क्या क्या कार्य करने, किन कुरीतियों का समाज में जो हमारे में आ गई है उनको किन किन कुरीतियों का निवारण करना है, उन पे कैसे काम करना है, नए नागा साधुओं की दीक्षा, साधना से संबंधित और अन्य चर्चाएं, धर्म चर्चा, ये सब चीज़ें कुंभ के आयोजन पर होती है। तो इसलिए कुंभ का इसीलिए कुंभ का मेला हमारे लिए विशेष है। और भी इसके कई सारे पहलू हैं जिसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। आध्यात्मिक पहलू, ये सामान्य सांस्कृतिक पहलू है। और आप देखेंगे कि ये एकमात्र ऐसा आयोजन है जहां आप में से कोई भी यदि व्यक्ति जाएगा तो उसके रहने से लेके खाने की लगभग सभी व्यवस्थाएं वहां पर हो चुकी है। हाँ, लगभग सभी व्यवस्थाएं होती है। और लगभग आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े देशों की जनसंख्या की जितनी जनसंख्या सिर्फ उस कुंभ में आने जाने वाले लोगों की है। और सभी लोग बड़े सौहार्दपूर्ण से, अभी तक हमें कभी कोई ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलती कि लोगों की भगदड़ की वजह से कुछ इस तरह का नुकसान हो गया या कुछ इस तरह का हो गया। काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी हार्मनी से, काफ़ी शांति से इस प्रकार के आयोजन होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि और दूसरे आयोजनों में सबसे विशेष चीज़ क्या है कि मैं भी प्रवक्ता को सुन रहा था, तो जो मुझे वास्तव में मुझे ट्रिगर करी कि यदि आपको वेटिकन सिटी जाना है, यदि आपको कहीं किसी, मान लो आपको हज की यात्रा पे जाना है, तो पहले आवश्यक क्या है कि आपको अपने मुस्लिम धर्म को अपनाना पड़ेगा। लेकिन कुंभ में जाने के बाद आप जाओगे, वहाँ रहोगे, वहाँ खाओगे और वापस भी आ जाओगे, लेकिन कोई आपको इस बात के लिए फोर्स नहीं करेगा कि आप हिंदू बनिए। ओके। तो ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष और बड़ा आयोजन होता है जिसमें लोग बागों को, कुंभ शब्द का मतलब होता है घड़ा। कुंभ शब्द घड़े से बना है और घड़े का काम, पात्र का काम होता है ग्रहण करना, जहाँ व्यक्ति काफ़ी कुछ ग्रहण कर सकता है। उसमें सांस्कृतिक हो गया, उसमें आध्यात्मिक हो गया, उसमें धार्मिक हो गया, सभी तरह की चीज़ें हमें वहाँ मिलती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा हम लोग पहले बात करते हैं कि कुंभ की शुरुआत होती कहाँ है और इस साल ही कौन सा कुंभ हो रहा है और कब से कब तक हो रहा है? ये इस साल का जो कुंभ है, देखो पहले हम शुरू से शुरू करते हैं कि कुंभ 12 वर्ष में 4 स्थानों पर होते हैं। कौन कौन से? इसका अर्थ हो गया कि 3 वर्ष में एक बार कुंभ होता है। वो 4 स्थान है हरिद्वार के बाद प्रयागराज, जो इस वर्ष प्रयागराज में कुंभ होने वाला है, उसके बाद उज्जैन, और उज्जैन के बाद अंतिम जो कुंभ होता है वो अपना नासिक में होता है। तो ये सभी जो कुंभ है ये बृहस्पति ग्रह की दशा के अनुरूप, बृहस्पति ग्रह जो आकाशीय पिंड है एक, उसकी ग्रह की किस राशि में दशा है उसके अनुरूप अलग अलग स्थानों पर होते हैं। इस बार जो कुंभ हो रहा है वो महाकुंभ हो रहा है। प्रयागराज के कुंभ को विशेष कुंभ माना जाता है, क्योंकि जैसे जब हरिद्वार में कुंभ होता है तो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ होता है।
ऐसे जब उज्जैन में कुंभ होता है तो वो शिप्रा नदी के किनारे कुंभ होता है, लेकिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के किनारे पर कुंभ होता है। अच्छा। और त्रिवेणी संगम को हमारे भारतीय दर्शन में, हमारे अध्यात्म में बहुत ही पवित्र माना गया है, क्योंकि जो त्रिवेणी का संगम है, चाहे वो अपने भीतर यदि हम देखें तो एड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का संगम है, और बाहर देखें तो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, ये तीन, जहाँ भी हम त्रिवेणी संगम में जब भी डुबकी लगाते हैं, चाहे भीतर लगाए या बाहर लगाए, हमें पापों से मुक्त करती है। तो इस बार का जो कुंभ है वो महाकुंभ है, जो 12 वर्ष में एक बार प्रयागराज में हो रहा है। इससे पहले जो प्रयागराज में कुंभ हुआ था वो 2012-13 के आसपास हुआ था। और कुंभ जो होता है वो अपनी मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है और उसके बाद शिवरात्रि तक ये चलता है अपना कुंभ जो है। और माघ के मास में देखो, अपने भारतीय दर्शन के 12 महीने हैं, तो उसमें पोष, माघ और फागुन 3 महीने अंतिम होते हैं। तो अब माघ का महीना प्रारंभ होने वाला है, 11वां महीना प्रारंभ होने वाला है। और कुंभ जो है वो 11वीं राशि है अपनी। यदि आप देखेंगे तो राशियों के बारे में लगभग भारत में तो लगभग सभी लोगों को जानकारी है, मेष, वृष, कन्या, ऐसा कुछ करके 12 राशियां है ना। तो 5वें नंबर पे जैसे सिंह है, फिर 6ठे नंबर पे कन्या है, 7वें पे तुला है, ऐसे करके आते तो 11वें नंबर पे कुंभ राशि और 12वें नंबर पे अपनी मीन राशि। तो कुंभ जो है वो 11वें महीने से शुरू होता है भारतीय दर्शन के। माघ के महीने से कुंभ शुरू होगा और जो अंतिम महीना है अपना, उसकी शिवरात्रि के समय तक ये कुंभ चलेगा। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि ये महाकुंभ है जो 12 साल में एक बार होता है, जहाँ पर 14 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है, जहाँ पर 13 जनवरी अच्छा, से 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। तो महाकुंभ के अंदर ऐसा क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? अगर हम लोग हिंदू धर्म की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, लाइक आरती होगी, स्नान होगा, क्या होने वाला है इसके अंदर? देखो, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों इतना आवश्यक हमारे लिए है। तो आजकल ये बहुत अच्छे से हर कोई जानता है कि हम सभी लोग जो है आकाश में चारों तरफ घूम रहे हैं। सूर्य के चारों ओर हमारी परिक्रमा, पृथ्वी परिक्रमा लगा रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा लगा रहा है। इसी प्रकार पृथ्वी के साथ साथ और दूसरे जो भी ग्रह हैं वो सब सूर्य के ही चारों तरफ चक्र लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छे से वेल स्टेब्लिश थ्योरी, ग्रेविटेशनल थ्योरी, कि हर मास जो होती है, हर वस्तु इसमें द्रव्यमान है, वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। मैं आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण लगा रहा हूँ, आप मेरे ऊपर गुरुत्वाकर्षण लगा रहे हैं। यही चीज क्या पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर लगा रही है, सूर्य पृथ्वी के ऊपर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के ऊपर लगा रही है, और इस वजह से वो एक धुरी में बंधे हुए हैं। तो ये क्या हमारे ऋषियों ने क्या किया कि जो पृथ्वी की धुरी है पूरी, उसको 12 बराबर भागों में बांटा। ओके। और उन 12 भागों को 12 राशि नाम दिया। और 1 नंबर से शुरू, जिस राशि के ऊपर, मतलब जिस भाग के ऊपर तारों ने जो आकृति बनाई, उसे वही राशि का नाम दे दिया। जैसे मान लो कि मेरा पृथ्वी है इस सेक्शन में, इसके ऊपर तारों ने जो आकृति बनाई वो तराजू जैसी थी, तो इस राशि का नाम मैंने तुला रख दिया। मान लो इसके ऊपर जो आकृति बनाई वो बनाई एक वृश्चिक, है ना, वृश्चिक जैसी, तो वृश्चिक राशि नाम दे दिया। भेड़ जैसी बनाई तो मेष राशि नाम दे दिया। इस प्रकार से सभी धुरियों को 12 बराबर भागों में तोड़ दिया। तो होता क्या है कि हर जगह पर जब पृथ्वी होती है, हर राशि में जब पृथ्वी होती है, तो उसकी एक विशेषताएं होती है। कुछ आपने देखा होगा, उसी धुरी के कारण अपने को गर्मी, सर्दी सब अनुभव होते हैं, राइट, है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि पानी जो होता है, जल जो होता है, उसके ऊपर दूसरे ग्रहों का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ता है। कि सर ऐसा कैसे समझ सकते हैं हम? आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर जो जल है वो सूर्य के ताप से भाप बनता है और बादल बन के फिर वापस बारिश होती है। तो इसी तरह से साइकिल चलती है। ये भी एक वेल एस्टेब्लिश थ्योरी है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ज्वार और भाटे आते हैं। तो ये हमें पता है, सूर्य और चंद्रमा का भी इसके ऊपर, जल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि हम देखें तो आकाश में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। बिल्कुल। और वो लगभग पृथ्वी से, जितना मेरी नॉलेज में है, वो लगभग 300 से ज्यादा गुना बड़ा है ना पृथ्वी से। उसके भीतर शायद 395 पृथ्वियां समा सकती है, इतना बड़ा वो ग्रह है। तो आपको लगता है क्या उसका कोई गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ऊपर नहीं पड़ता होगा? तो जब गुरु का एक विशेष स्थिति होती है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ मिलकर जब काम कर रहा होता है स्थानों पर, तो उस जगह पे कुछ विशेष क्षमताएं विकसित होती है। उस जगह के जल में कुछ विशेष क्षमताएं विकसित होती है। तो इसीलिए हमारे कुंभ का मेला लगता है। यदि हम पौराणिक मान्यताओं को देखें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन, जब देवता और दानवों दोनों को अमृत चाहिए था,
तो उस अमृत की प्राप्ति के लिए उन्होंने समुद्र मंथन की प्रक्रिया की। समुद्र मंथन की प्रक्रिया के लिए भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार लिया, यानी कछुए की तरह बने, उसको आधार बनाकर उसके ऊपर सुमेरु पर्वत रखा गया और उस पे वासुकी जो नाग था उससे उसका मंथन किया गया, उसको रस्सी बनाकर मंथन किया, तो उसमें अलग अलग रत्न निकले और सभी रत्नों को जो था देवता और दानवों ने बराबर बांट लिया। तो वो जब सारे रत्न बाहर निकले तो अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर उसी समुद्र मंथन से बाहर आए। उस अमृत के लिए ये माना जाता है कि जो अमृत को पी लेता है उसके बाद उसको मारा नहीं जा सकता, वो सदैव के लिए रहता है। तो अमृत कलश को पाने के लिए, अमृत के उस कुंभ को या घड़े को पाने के लिए देवता और दानव दोनों धन्वंतरी के ऊपर झपटे। और जब उन्होंने उसको पाने की कोशिश की तो धन्वंतरी कलश को लेके दौड़े। अच्छा। तो इस परिस्थिति में कुछ जगहों पर यह मान्यता है कि उन्होंने 4 स्थानों पर विश्राम किया, कुछ जगहों पर यह मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत के कलश से कुछ बूंद जो थी वो वहां गिर गई। और वो 4 स्थान जैसा मैंने बताया आपको, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, ये 4 स्थान थे। तो वहां पर इस कारण से कुंभ का मेला लगता है। इस कहानी में एक मान्यता ये भी है कि जब वो घड़े को लेकर जा रहे थे तो सूर्य ने अमृत की रक्षा दानवों से की, चंद्रमा ने देवताओं से उसकी रक्षा की। इसके अलावा जो गुरु था, गुरु ग्रह जो थे या बृहस्पति जो थे हमारे, उन्होंने अमृत के घड़े की, कुंभ की रक्षा की, टूटने से रक्षा की। तो इसलिए जब भी बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो कुंभ का मेला लगता है। इसके वैज्ञानिक विवरण जो है, इसका वैज्ञानिक विवेचना, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कुंभ के मेले में सिर्फ स्नान के लिए ही वो प्रसिद्ध है, सर्वाधिक उपयोगी तो स्नान ही होता है। इसके अलावा एक और इसमें मैं बात ऐड करना चाहूँगा। कुछ जगह मान्यता ये है कि जो अमृत की बूंदें गिरी थी वो 4 स्थानों पर नहीं, 12 स्थानों पर गिरी थी। उसमें से 4 स्थान तो पृथ्वी पर है और 8 स्थान स्वर्ग आदि लोकों में, यानी अपने से ऊपर के जो दूसरे लोग हैं उनमें गिरी थी। तो इस क्रम में जो मेला लगता है कुंभ का, वो 12 वर्ष में एक स्थान पर एक बार, मतलब हर तीसरे वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। जैसे एक उदाहरण देखें अपन, तो हम ऐसा देखेंगे कि 2000 जैसे अगर 13 के आसपास, 12 या 13 में प्रयागराज में कुंभ लगा था, उसके बाद अभी 2025 में कुंभ लग रहा है, तो ये 12 वर्ष का हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि इसके थोड़े दिन पहले भी 2020 या 2021 में, है ना, वैसे तो 20 में लग गया था क्योंकि कभी कभी 11 वर्ष में लगता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी 3 वर्ष पहले ही हरिद्वार का कुंभ लगा था और अभी हम देखेंगे कि 3 वर्ष बाद वापस से उज्जैन में कुंभ लगेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि 3 वर्ष में एक स्थान पर एक बार और एक ही स्थान पे 12वें वर्ष में कुंभ लौटता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 6 वर्ष में एक बार अर्ध कुंभ प्रयाग और हरिद्वार में लगते हैं। ठीक है, 12 वर्ष में तो पूर्ण कुंभ लगेगा, अभी 2025 में एक कुंभ लगा, 2037 में दूसरा कुंभ लगेगा प्रयाग में। लेकिन इसके बीच में 6 वर्ष बाद, यानी 25 और 6 कितना हुआ, 31, तो 2031 में एक अर्ध कुंभ लगेगा। तो इस प्रकार से हर 6 वर्ष पे प्रयाग और हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगते हैं। तो इन सभी कुंभों के अलग अलग स्थानों की वजह से अलग अलग नाम है और उनकी जो स्थिति है वो बृहस्पति की दशा से निर्धारित होती है। क्योंकि जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है तो उज्जैन में कुंभ लगता है, तो इसलिए इसको सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय यही विचारणीय होता है कि वहाँ का जो जल होता है, उस स्थान का जो जल होता है, ऐसा माना जाता है कि उसमें अमृत के समान शक्ति आ जाती है और वो लोगों के पाप को समाप्त कर पाता है। तो ये जो महाकुंभ है, अगर इसके अंदर आपने बोला कि 40 CR के अराउंड आबादी आएगी और वो आएगी ओनली एक काम के लिए, और वो है उनका कि कुंभ का जो मेला उसमें और स्नान करने आएगी। तो ये जो स्नान होता है, ऐसा मैंने सुना है कि सबसे पहले सुबह का जो स्नान होता है 3 या 2:30 बजे, नागा साधु होता है वो पहले स्नान करते हैं, फिर जो साधु संत होते हैं फिर वो करते हैं, फिर जो नॉर्मल जो पब्लिक गई है वो स्नान करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले वो लोग, साधु लोग ही स्नान करते हैं और वो भी अर्ली मॉर्निंग 3:30 या 2:30 बजे? देखो ये बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अच्छा। इसको लोगों को कहानी के द्वारा बताई गई है। जैसे मैंने आपको अमृत मंथन की कहानी बताई, तो अमृत मंथन की कहानी में बताया गया कि देवताओं को हमने अमृत दे दिया था, लेकिन जब राक्षस मरने लगे तो भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या दी कि यदि कोई राक्षस मर गया तो
यदि शुक्राचार्य चाहे तो मृत संजीवनी का प्रयोग कर उसको जीवित कर सकता है। अच्छा। ठीक है ना। शुक्राचार्य कौन है? राक्षसों का गुरु। तो ये में समझाया गया कि आपको लगा कि आपके भीतर की कोई बुराई खत्म हो गई, लेकिन यदि उसे जीवित करने वाला कोई मिल गया तो वो वापस उठ खड़ी होगी। तो इसलिए ना तो देवता कभी मरते हैं, ना दानव कभी मरते हैं, और उनका संघर्ष हमेशा जारी रहता है। तो आपने जो मुझसे पूछा कि सबसे पहले साधुओं का स्नान क्यों होता है, उसमें भी नागा साधुओं का स्नान क्यों होता है, और इसमें भी पूरी वरीयता है। पहले किन साधुओं को स्नान करना है और उसके बाद किन को स्नान करना है। हमारे यहाँ जल को एनर्जाइज करने की प्रोसेस सीखी गई, और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, अगर आप कहीं भी देखोगे, आप आज भी किसी मंदिर में चले जाओगे तो वहाँ कोई कुंड होगा, और उस कुंड पे स्नान का एक विशेष महत्व होगा। आप देखोगे तो अपने यहाँ केल कुंवर जी शायद एक जगह इंद्रगढ़ में, वहां पर कहा जाता है कि पीलिया रोग के लिए इस कुंड में स्नान करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो हर मंदिर में इस प्रकार के आपको कुंड मिलेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो आज भी आरती के बाद हमें जल को अभिमंत्रित करके हमारे ऊपर छिड़का जाता है। तो आज भी जल को एनर्जाइज करना सबसे आसान काम है, और ये हमने नहीं, आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी में भी पवित्र जल की अवधारणा है, वहां भी जल को मंत्र से अभिमंत्रित करके दिया जाता है। इसके अलावा सेम अवधारणा जो है वो मुस्लिमों में भी है। तो हमने तो उसमें और भी एडवांस सीख लिया था, हम और भी चीजों को एनर्जाइज करना जानते थे, पर मन प्राण का या ऊर्जा का और जल का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए हमारे नदियों को बनाने की परंपरा थी। आप हर नदी के पीछे कहानी सुनोगे कि जैसे भागीरथी को किसने बनाया, भागीरथी गंगा को लेके आए, स्वर्ग से लेके आए, जबकि हम सब जानते हैं कि गंगोत्री के उस ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। लेकिन इस कहानी के पीछे का कारण है। यदि हम बोलते हैं कि कावेरी नदी वहां से शुरू हुई, तो उसके पीछे का एक कारण है, उसके पीछे की कहानी कि किस प्रकार से गणेश जी ने क्या किया, तो वो सब कहानियां हमें समझाने के लिए बताई थी। तो साधु और सन्यासी आप सामान्यतः नहीं देखोगे, आप नागा साधुओं को आप सामान्य जीवन में नहीं देखोगे। वो सामान्यतः अपनी साधना या अपनी तपस्या करते हैं। होता क्या है कि वो अपने तपस्या करने के बाद सबसे पहले आके उस जल में स्नान करते हैं, और मेरा पर्सनल ओपिनियन या मेरा मत ये है कि वही उस नदी को अमृत तुल्य बनाते हैं। क्योंकि क्योंकि उनकी जो साधना होती है, जब वो उस नदी में स्नान करते हैं तो उसकी तपस्या का जो अंश होता है, उनकी जो ऊर्जा होती है उस नदी में घुल जाती है। अच्छा। उसके बाद जब दूसरे लोग उसमें स्नान करते हैं तो उनको लाभ होता है उस आध्यात्मिक ऊर्जा का, क्योंकि वो आप देखोगे तो सामान्य उनकी दिनचर्या उस तरह की नहीं होती जिस तरह की कुंभ में होती है। आप उनको देखोगे नहीं, और एक साथ सभी जितने भी साधु संत हैं वो एक साथ स्नान करते हैं। तो जब एक कुछ मंत्रों से एक पुजारी या कोई भी व्यक्ति मंत्र को भी जल को अभिमंत्रित कर सकता है, तो आप सोचिए कि एक साथ इतने साधु जब उस नदी के भीतर स्नान करेंगे तो उस नदी की ऊर्जा का स्तर कितना बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उस ऊर्जा में जब बाद में दूसरे लोग जाके स्नान करते हैं तो उनको उसका लाभ होता है। तो इस कारण से सबसे पहले साधुओं को, क्योंकि अगर उन्होंने पहले लोगों ने स्नान कर लिया तो उन्हें वो लाभ ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए पहले साधुओं को, ये कोई ऐसा नहीं है कि भेदभाव है कि साधुओं को पहले करने देते हैं, ये उनके ही वेलफेयर के लिए वो लोग आते हैं। अपनी ऊर्जा उस नदी में, क्योंकि वो स्नान करते हैं तो उससे उनकी जो शरीर की ऊर्जा होती है उस नदी में घुलती है, और वो लोगों को फिर फायदा करती है। ओके। तो ये अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये जो 14 तारीख से या वही 13 तारीख से स्टार्ट होगा, तो ये महाशिवरात्रि तक चलेगा। तो ये महाशिवरात्रि तक ही क्यों चलेगा ये? देखो, इसको समझना पड़ेगा। शिवरात्रि हमारे वर्ष में आजकल क्या बहुत ग्लोरीफाई कर दिया चीज़ों को। चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से उस तरह की नहीं है कि उस शिवरात्रि के दिन ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ, सभी कुछ चीज़ें कुछ अंश तक है, पर उतनी ग्लोरीफाइड नहीं है। हर महीने में एक शिवरात्रि होती है। हर महीने अमावस्या से पूर्व की जो रात्रि होती है चतुर्दशी की, उसको शिवरात्रि कहा जाता है। तो 2 दिन पूरे महीने में बहुत आवश्यक होते हैं हर किसी साधक के लिए। एक तो होता पूर्णिमा और एक होता अमावस्या। तो पूर्णिमा जो होता है उसमें चंद्रमा पूरा उदय होता है, और अमावस्या जो होता है उसमें चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। तो अमावस्या पे जो साधनाएं की जाती है, जो वो हमारे जो कर्म है उन्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए, बुरे कर्मों को पूरी तरह से लुप्त करने के लिए की जाती है। और जो पूर्णिमा की साधनाएं होती है वो हमें आत्मा को या हमारे भीतर अच्छाइयों के उदय के लिए, शक्तियों के उदय के लिए, सिद्धियों के उदय के लिए, देवता के उदय के लिए, आत्मा के उदय के लिए वो साधनाएं की जाती है। इसलिए आप देखोगे तो वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या होती है अपनी दिवाली, और वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है अपनी होली। क्योंकि वो अगर आप ऐसे देखोगे तो फागुन की पूर्णिमा होती है, और फागुन जो है हमारा अंतिम महीना होता है। तो वर्ष की अंतिम शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। बिल्कुल। तो क्योंकि उस समय वर्ष का अंत हो गया है, ठीक है ना, वो वर्ष की अंतिम अमावस्या है, और उससे पहले जब हम चतुर्दशी पे साधना करेंगे
तो हम अधिक कर्मों का क्षय कर पाएंगे, अधिक कर्मों का समाप्त कर पाएंगे। इसलिए महाशिवरात्रि की अपनी एक वैल्यू, और उसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती है। और भी कई कारण है, पौराणिक भी कारण है, पौराणिक आख्यान है, कई सारे तंत्र से संबंधित कारण है, कई सारे ग्रहों से संबंधित कारण है। पर मैंने एक सामान्य बात बताई, क्योंकि वर्ष की सबसे अंतिम शिवरात्रि होती है, इसलिए इसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। और इसके बाद लगभग वर्ष समाप्त हो जाता है। तो क्योंकि हम जहाँ वहाँ पे पापों का क्षय करने के लिए स्नान करने जा रहे हैं, जिससे हमारे पापों का क्षय हो, पापों का अंत हो, तो उसको अंतिम दिवस मान के कि अब हमारे छः का मतलब इस वर्ष के छः से संबंधित जो वो है समय है वो समाप्त होता है, इसलिए शायद महाशिवरात्रि तक रखा गया। बाकी इसमें मेरी बहुत अधिक नॉलेज नहीं है कि कुंभ को महाशिवरात्रि तक ही क्यों रखा जाता है। हो सकता है इसमें कोई दूसरे मानने वाले और कुछ पता है। तो आपका मानना है कि अगर किसी ने भी पाप किया है, ठीक है, या अपने शरीर को सिद्ध करना चाहता है, आत्मा को सिद्ध करना चाहता है, तो उसको महाकुंभ में जाके स्नान करना चाहिए। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा भारत ही वहाँ चला जाए, क्योंकि सब समझ गए होंगे, क्योंकि शरीर को आज के टाइम पे ही है ना कि सब लोग पवित्र होना चाहते हैं, सब लोग अच्छा बनना चाहते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा अवसर है महाकुंभ में जाने का। तो अभी आपने बात करी कि जो वही नागा साधु होता है, हम लोग उनके बारे में बात जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको साधु संत हर जगह वही मिल जाएंगे, मंदिरों में या वो, पर जो नागा साधु होते हैं उनको देखना भी भाग्यशाली की बात होती है। वो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, वो शिव जी के स्थान हो गए मोस्टली वहाँ मिलते हैं। तो इनका इतिहास क्या है, और इनमें ऐसा कहा जाता है कि इनकी पावर बहुत अलग होती है। देखिए, नागा सन्यासियों की परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा रही है, पर अभी वर्तमान जो साक्ष्य उसमें ये माना जाता है कि भगवान शंकराचार्य से नागा की परंपरा प्रारंभ हुई। शंकराचार्य का समय भी अनिश्चित है, पर जो ऐतिहासिक प्रमाण है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिखने का काम बहुत विलंब से शुरू हुआ और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो 7वीं शताब्दी के आसपास हमारा शंकराचार्य का वो माना जाता है। तो उस समय हमारे ऊपर कई सारे भारी आक्रमण भी हो रहे थे, तो उस समय हमें एक ऐसी आध्यात्मिक सेना की आवश्यकता थी जो आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा भी कर पाए। तो ऐसा माना जाता है कि इसलिए नागा साधुओं को बनाया गया शंकराचार्य द्वारा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका इतिहास और भी पुराना रहा होगा, लेकिन अभी जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके अनुसार जितना हमें जानने को मिलता है, जिसके बारे में हम मतलब पुख्ता रूप से बात कर सकते हैं, वो ये है। तो और अगर आप देखोगे अपने प्राचीन इतिहास को, तो नागाओं ने कई सारे युद्ध लड़े। उन्होंने, औरंगजेब ने जब कई सारे मंदिरों को विध्वंस करने का प्रयत्न किया, तो उस समय कई सारे नागा साधुओं ने, जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं, उन्होंने उन मंदिरों की, उन मूर्तियों की रक्षा की है। इसलिए आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उसको देख पाते हैं। तो ये बड़ी मतलब आप कह सकते हो कि बहुत अधिक तपस्या की आवश्यकता होती है नागा साधु बनने के लिए। और भगवान, मुझे नहीं लगता कि ये जो बात अभी कही जाती है कि शंकराचार्य से, क्योंकि भगवान शिव के लिए श्लोक आता दिगंबर दिव्यांबराय च दिगंबराय, तो जिसके अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, दिव्य है, और जिसके अंबर या जिसके जो वस्त्र हैं वो दिशाएं हैं, तो नागा भी दिगंबर ही होते हैं। दिगंबर का अर्थ होता है जिसके वस्त्र जो है वो सिर्फ दिशाएं हैं, वो जो दिशाओं को पहनता है, जिसे इस लौकिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। तो जो नागा है वो सामान्य रूप से आपको अखाड़ों में मिलेंगे, साधना करते हुए उच्च स्थानों पर, हिमालय आदि पर मिलेंगे। सामान्य रूप से उस संसार में कोई रुचि नहीं लेते, उनकी कोई रुचि नहीं होती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं और अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, न जाने से हम देखिए, मैं इसमें बड़ा वो थोड़ा सा वो हूँ कि हम लोग बाग आप जिसे पढ़ रहे हैं वो आप तो कह देते हैं कि गीता एक पुस्तक है, लेकिन इस गीता को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितने लोगों ने मेहनत की है कि हम इसे पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल सही, वो हम नहीं जानते। हम उन लोगों के नाम तो जानते हैं जो ग्लोरीफाइड है, पर ऐसे कितने सारे साधु हैं जो बैठ के हिमालय की कंदराओं में तप कर रहे हैं और उस ज्ञान को बनाए हुए हैं। इतने सारे, अब आप देखो कि कितनी सारी जो कई सारी कम्युनिटीज थी बीच में, कई सारी ऐसी संस्कृतियां थी, वो सब विनाश हो गई, उन सब सारी सभ्यताएं खत्म हो गई। आप देखो मिस्र की कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी, लेकिन वो समाप्त हो गई, लेकिन हमारा अस्तित्व अभी भी है। तो इसमें ये हमारी महानता नहीं है, ये उन साधुओं की महानता है जिन्होंने अपने जीवन को फूंक दिया, जो सिर्फ अपना सारा संपूर्ण तप, आप खुद से सोचिए ना कि एक साधु जिसने सब कुछ पा लिया, जो आत्मज्ञानी है, वो किसके लिए तपस्या कर रहा है? उसने तो ईश्वर को पा लिया, अभी भी वो क्यों तपस्या कर रहा है? तो वो इस प्रकृति के लिए और हम सब लोगों के लिए तप करता है। तो नागा साधु जो है अखाड़ों में मिलते हैं, सामान्यतया वस्त्र नहीं पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के साधु होते हैं।
जिस प्रकार के कुंभ में वो दीक्षा लेते हैं उस प्रकार के वो कहलाते हैं। जैसे अगर उनको हरिद्वार के कुंभ में नागा साधु की दीक्षा हुई है तो उसे बर्फानी नागा कहेंगे। अच्छा। हाँ, तो जैसे उज्जैन के कुंभ में यदि उनकी दीक्षा हुई है तो उन्हें खूनी नागा कहेंगे, क्योंकि वो बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अगर अभी जो प्रयागराज के कुंभ में दीक्षा लेंगे उनको राजेश्वर नागा, जितनी मेरी जानकारी है, वो कहते हैं, क्योंकि वो राजयोग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नागा होते हैं अपने स्वभाव के कारण, पर वो लगभग भगवान शिव का स्वरूप होते हैं। और ऐसा तो कहा जाता है कि जहाँ आपको नागा साधु दिखाई दे तो उसको आप भगवान शिव मानकर ही दंडवत करें, तो आपको वही पुण्य प्राप्त होंगे जो शिव के दर्शन पर प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ तक है मेरी भी नॉलेज में कि वो शिव की ही वो लोग पूजा करते हैं ना। अब मेरे यहाँ पर एक चीज़ ये माने कि हमने ये देखा है कि जब भी कुंभ होता है तो जितने भी नागा साधु है वो उस स्थान पे आपको मिलेंगे, और जब भी महाकुंभ खत्म होगा वो अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें कहीं भी वो लोग मतलब दिखते ही नहीं है। आप कहीं भी धाम पे चले जाओ, तो कभी आपने देखे उनको? हाँ, मतलब मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे कुछ साधुओं से मिलने का मौका मिला है, नागा साधुओं से। और आप भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई वो हूँ। कुछ स्थान है, कुछ मंदिर हैं, तो क्या होता है कि नागा को उसका अखाड़ा जो स्थान तय करता है वो वहाँ पे रहता है। और कुछ नागा अपने गुरु के आदेश के अनुरूप साधना के लिए, तपस्या के लिए ऊपर ही पहाड़ों पे जाते हैं। तो आप केदारनाथ में कुछ नागा साधुओं से मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाना चाहें तो हरिद्वार में एक स्थान है, मेरे दिमाग से उसका नाम अभी निकल रहा है। वहाँ माँ पार्वती ने तपस्या की थी और शिव को पाने के लिए वहाँ तपस्या की थी। तो वहाँ के मंदिर में नागा साधु मैंने देखे हैं, तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और सबका अलग अलग स्वभाव होता है, कुछ सात्विक होते हैं, कोई तामसिक तपस्या भी करने वाले अघोरी नागा साधु भी होते हैं। तो वो अपने स्वरूप में, काशी में आपको बहुत आसानी से नागा साधु मिल सकते हैं, तो वो मिल जाते हैं। पर मेरा मानना ये है कि आप उन्हें ना खोजें, वो आपको खोज लेंगे। बिल्कुल जब बिल्कुल। आवश्यकता होगी वो आपको खोज लेंगे। और तो आप जाना चाहिए, मिलना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, अपनी ज्ञान पिपाशा शांत करनी चाहिए। तो और बड़े तपस्वी होते हैं सर, मैं उनके कई सारे चमत्कार जो है ना, अब आप खुद से देखिए कि हिमालय की ठंड में, जहाँ हम अभी सामान्य टेम्परेचर पे भी हमको कई सारे कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ वो हिमालय की ठंड में बिना वस्त्रों के रहते हैं। तो ये सामान्य तपस्या से संभव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो महाकुंभ हो रहा है तो क्या आप जाओगे वहाँ पर या आप जा रहे हो? पूरी योजना तो है, अब अच्छा। देखिए कैसी भगवती की आज्ञा होती है। तो इससे पहले भी कभी आपके माइंड में आइडिया आया था कि यार हमें जाना है, या अभी जो माहौल बना उसके अकॉर्डिंग आइडिया है? सर मैं 2 कुंभ पहले देख चुका हूँ। अच्छा, आपने ये देखे हुए कुंभ? मैं एक सिंगस्त कुंभ उज्जैन वाला मैंने देखा था, और इसके अलावा जो अभी हरिद्वार में कुंभ हुआ था, पर कोविड की वजह से उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से होना था। तो ये 2 कुंभ मैंने अभी रिसेंट देखे हैं और मेरे बहुत अच्छे अनुभव रहे। तो क्या माहौल, क्या एनर्जी होती है वहाँ पर? सर बस वो सारा मतलब बिल्कुल आप एक नई दुनिया को देखते हो। आप सोचिए कि एक पूरा नया देश ही एक स्थान पर है,